संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अगर धर्म द्रव्य भी यहाँ रह रहा है इसी ब्रह्मांड के अंदर, तो उस धर्म द्रव्य के अंदर अपनी निजी परिणमन की जो योग्यता है वो तो इस रूप में है कि वो परिणमन कर रहा है, कूटस्थ नहीं है, उसके अंदर भी चेंज हो रहा है। लेकिन वह चेंज अन्य द्रव्यों की संगति होने के बावजूद भी किसी रूप में, विकार रूप में नहीं हो रहा, किसी अन्य रूप में नहीं हो रहा, वो चेंज उसका अपने ही स्वरूप में हो रहा। अन्य द्रव्य उसके लिए सहायक हैं, अन्य द्रव्य की उपस्थिति भी आवश्यक है, अन्य द्रव्यों का निमित्त होना भी आवश्यक है। अगर अन्य द्रव्य नहीं होंगे तो अकेला धर्म द्रव्य भी इस संसार में, ब्रह्मांड में कहीं पर रह ही नहीं सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? द्रव्य का स्व अस्तित्व अपनी निजी शक्ति के कारण से है, लेकिन उस अस्तित्व को बनाए रखने में आकाश द्रव्य भी सहायक है। आकाश क्या करेगा? आकाश उस धर्म द्रव्य के लिए अवकाश दे रहा है, स्पेस दे रहा है। कौन दे रहा है? आकाश दे रहा है। समझ आ रहा है? धर्म द्रव्य के लिए परिणमन कराने में एकांत रूप से हम ये कुछ समय के लिए अगर मान भी लें कि वो शुद्ध द्रव्य होने के कारण से उसे कोई दूसरा द्रव्य परिणमन में सहायक नहीं होता, तो वह द्रव्य हम कह सकेंगे जीव द्रव्य सहायक नहीं होता, पुद्गल द्रव्य सहायक नहीं होता, लेकिन आकाश द्रव्य सहायक है, काल द्रव्य सहायक है। किसके लिए? उस धर्म द्रव्य के अंदर जो परिणमन हो रहा है वो काल द्रव्य के बिना नहीं हो सकता। अगर काल द्रव्य ना हो तो धर्म द्रव्य अपने स्वरूप में किसी भी तरीके का परिवर्तन कर नहीं सकता। स्वभाव का जो स्वभाव में भी परिवर्तन हो रहा है वो उसकी अपनी शक्ति के कारण से होते हुए भी बिना काल द्रव्य के संभव नहीं है। और वह अगर इस ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व बनाए हुए है तो बिना आकाश द्रव्य के वो भी संभव नहीं है। आकाश भी एक अस्तिकाय है, काल भी अपने आप में एक द्रव्य है, उसे हम अस्तिकाय नहीं कहते, लेकिन वो भी एक द्रव्य है। धर्म अब एक अस्तिकाय है, अधर्म द्रव्य भी एक अस्तिकाय है, और ये दोनों द्रव्यों का अस्तित्व जो बना हुआ है ये पर द्रव्य सापेक्ष होने पर ही बना हुआ है। अपने स्व सापेक्षता से कोई भी द्रव्य हमेशा नहीं रह सकता। समझ में आ रहा? ये अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये द्रव्य का स्वभाव है। हर द्रव्य के लिए अपनी परिणमन शक्ति होने के साथ साथ जब तक उसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव न मिले और वो पर न मिले तब तक वो द्रव्य परिणमन नहीं कर सकता। सुन रहे हैं? पर द्रव्य का मतलब हर द्रव्य के लिए पर द्रव्य आवश्यक है। पर द्रव्य के साथ पर क्षेत्र भी आवश्यक है। पर क्षेत्र माने हम इस क्षेत्र को एक आकाश द्रव्य के रूप में समझ सकते हैं। आकाश द्रव्य हमारे लिए हमेशा दूसरा द्रव्य है, लेकिन वो क्षेत्र देता है तो वह पर क्षेत्र है। काल द्रव्य
इसी काल के माध्यम से कहा गया है। और जो भाव हैं, भाव यानी उसकी जो पर्याय हैं, उसको भाव कहा जाता है। अगर दूसरे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप पर्याय, अन्य द्रव्यों की पर्याय, अन्य द्रव्यों की परिणमन शक्तियां अगर उस द्रव्य के साथ न जुड़ी हों तो कोई भी दुनिया का द्रव्य अपना अस्तित्व बनाए रख ही नहीं सकता। सुन रहे हैं? एकांत रूप से आत्मा को स्वतंत्र कहने वाले, एकांत रूप से द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करने वाले, एकांत रूप से द्रव्य को पर द्रव्यों से बिल्कुल पृथक मानने वाले, एकांत रूप से द्रव्य को बिल्कुल शुद्ध मान करके उसमें पर द्रव्य से कोई परिणमन नहीं मानने वाले, ऐसे तमाम एकांत मिथ्या दृष्टि सचेत हों। सुन रहे हैं? हाँ, कोई भी द्रव्य एकांत रूप से अगर स्वयं परिणमन करने की शक्ति रखने लग जाए तो द्रव्य की परिभाषा ही बिगड़ जाए। द्रव्य की ये परिभाषा ही नहीं है। द्रव्य की परिभाषा ही यही है कि जो अंतरंग और बहिरंग निमित्तों के माध्यम से अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, उसी का नाम द्रव्य है। कोई भी द्रव्य हो। अभी तो हम जीव की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो मैं धर्म और अधर्म द्रव्य की बात कर रहा हूं। जो धर्म और अधर्म द्रव्य एकांततया शुद्ध हैं, लेकिन इनके भी परिणमन में आकाश द्रव्य, काल द्रव्य कारण है। आकाश के बिना ये द्रव्य रह नहीं सकते और काल के बिना ये द्रव्य परिणमन कर नहीं सकते। भले ही इनमें परिणमन करने की अपनी शक्ति हो, लेकिन ये दूसरे द्रव्यों की सापेक्षता से ही परिणमन करते हैं। इसी को बोलते हैं सापेक्षवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझें। आज विश्व के सामने हम अगर इस सापेक्षवाद के सिद्धांत को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तभी हम समझा पाएंगे कि भगवान महावीर स्वामी का जो ये द्रव्य अस्तिकाय के रूप में जो हमें ब्रह्मांड का वर्णन किया गया है, ये सारी की सारी कॉस्मोलॉजी जो हमें बताई गई है, ये सब आइंस्टीन की थ्योरी से कहीं अलग नहीं है। जैन साइंस और मॉडर्न साइंस इस तरीके से ही रिलेट करके हम दुनिया के सामने रख सकते हैं। और ये बात आज की साइंस मानती है। किसी भी द्रव्य के लिए ये परिणमन हो रहा है तो वह उसमें कारण है, और उसके कारण के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। ये पहले हम अपने दिमाग में अच्छे ढंग से बिठा लेंगे, तभी हम आगे की चीजों को समझ पाएंगे। द्रव्य के अंदर जो शक्ति है वो उभय निमित्त वशात, क्या कहा गया? उभय निमित्त वशात। उभय माने दो निमित्तों के कारण से शक्ति चलती है हमेशा। अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। अंतरंग को उपादान शक्ति कहते हैं, बहिरंग को बाहरी निमित्त शक्ति कहा जाता है। और अंतरंग को भी एक निमित्त के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो भी एक अंतरंग निमित्त है और एक बहिरंग निमित्त है। ये दोनों ही इंटरनल और एक्सटर्नल, जो ये दोनों ही कॉज यही किसी तरह का कोई इफेक्ट क्रिएट करते हैं, तभी जाकर के किसी भी तरीके का कोई भी एनर्जी का वाइब्रेशन होता है, और वही सब एनर्जी मिली हुई ये क्वांटम फील्ड कहलाती है मॉडर्न साइंस के अनुसार। जिसे हम धर्मास्तिकाय कह रहे हैं, वो हमारे लिए एक एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है, जो हमारे लिए एक आकाश के रूप में है। ये हमें एक स्थान दे रहा है, ये स्पेस देने का ये काम कर रहा है। इसकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग फील्ड है और सबकी अपनी अपनी अलग अलग कार्य क्षमता है। जब हम इन सब कार्य क्षमताओं को मिला लेते हैं, तब जो एक चीज बन जाती है, उसी का नाम कॉस्मस कहलाता है। जो वर्तमान में जिसे तरह तरह की सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फील्ड के रूप में जो प्रस्तुत की जाती है, वो इसी सिद्धांत के अनुसार की जाती है। और ये सब वैज्ञानिकों ने माना है। आधुनिक वैज्ञानिकों में जितना आइंस्टीन ने समझा है, उतना न्यूटन आदि पुराने वैज्ञानिकों ने नहीं समझा। ये जो आइंस्टीन की अवधारणा है, ये बहुत कुछ भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए सिद्धांतों के अनुरूप ही है। इसलिए इन सब द्रव्यों के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए हमें
हमेशा अपने दिमाग में ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रखना चाहिए। ये सिद्धांत आपको इस नए नाम से ज्यादा समझ में आएंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कोई भी द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है वो किसी ना किसी के सापेक्ष है, निरपेक्ष कुछ नहीं है। निरपेक्ष सत्य कुछ नहीं होता, सापेक्ष सत्य ही होता है। सापेक्ष सत्य का मतलब कि वह सत्य भी अगर बना हुआ है तो किसी ना किसी की सापेक्षता से ही बना हुआ है। ये पूरा का पूरा लोक में 6 द्रव्यों का जो अस्तित्व है ये सब सापेक्षिक सत्य के रूप में ही है, अलग अलग नहीं कहा गया। सापेक्षिक होते हुए भी अपने अस्तित्व को बनाए रख करके दूसरे के अस्तित्व के माध्यम से भी अपने में परिवर्तन करके अपनी सत्ता बनाई रखी जा सकती है, इसी का नाम सापेक्षिक सत्य है। तो एकांत रूप से शुद्ध द्रव्य भी बिल्कुल स्वतंत्र या एकांतिक रूप से शुद्ध द्रव्य अपने परिणमन में किसी द्रव्य की सत्ता या किसी का हस्तक्षेप स्वीकार ही ना करते हो, ये द्रव्य का स्वभाव ही नहीं है। समझ में आ रहा है? धर्म द्रव्य का भी स्वभाव नहीं, अधर्म द्रव्य का भी स्वभाव नहीं, आकाश द्रव्य का भी स्वभाव नहीं। आप कहो आकाश में किसकी सापेक्षिकता हो गई? अगर आकाश में ये अन्य द्रव्य न हो तो आकाश की अवगाहन क्षमता, आकाश का कार्य देखने में कैसे आए? और आकाश भी अगर अपनी द्रव्यत्व शक्ति के माध्यम से अपनी सत्ता को बनाए हुए है तो वो भी बिना काल द्रव्य के नहीं बनाए रख सकता है, क्योंकि द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है वो काल द्रव्य के माध्यम से ही हो रहा है। अगर हम किसी द्रव्य को कहते हैं ये अनंत काल से ऐसा है, अनंत काल से यह अपने इसी स्वाभाविक रूप में है, अनंत काल से यह द्रव्य की सत्ता शाश्वत है, तो हम काल को क्यों ला रहे हैं बीच में? क्या समझ आ रहा है? द्रव्य की शाश्वत सत्ता को समझाने के लिए हमें बीच में काल क्यों लाना पड़ता है? द्रव्य शाश्वत है, जैसे ही हम शाश्वत कहते हैं हमारा दिमाग बिल्कुल टाइम फैक्टर के ऊपर जाता है। समझ आ रहा है? इसी को जब हम समझते हैं तभी हमें समझ में आता है कि हर द्रव्य के लिए दूसरा द्रव्य कुछ ना कुछ सापेक्षता रखता है। आकाश द्रव्य के लिए जितने भी अन्य द्रव्य हैं वो अन्य द्रव्य उसके आकाश द्रव्य की गुण के कारण से आकाश में रह रहे हैं, तो आकाश द्रव्य का कार्य दिखाई दे रहा है कि ये अवगाहनत्व का कार्य ये आकाश द्रव्य का है, क्योंकि ये अन्य द्रव्यों को रहने के लिए आकाश दे रहा है। और आकाश द्रव्य स्वयं भी अपने में अगर परिणमन कर रहा है, शुद्ध शुद्ध के रूप में परिणमन कर रहा है, स्वाभाविक का स्वाभाविक में परिणमन हो रहा है, तो वह परिणमन भी काल के बिना नहीं होता है। तभी हम कहते हैं अनंत काल से वह द्रव्य शुद्ध है। समझ में आ रहा है? ये समझना आपके लिए कठिन सा लग रहा होगा, क्योंकि ना आपको धर्म दिख रहा, ना अधर्म दिख रहा, ना आकाश दिख रहा, ना काल दिख रहा। अगर कुछ समझ में आ सकता है तो इस पुद्गल के माध्यम से आ सकता है। ये पुद्गल भी द्रव्य है, और कोई भी पुद्गल द्रव्य अपनी अंतरंग शक्ति में परिणमन की क्षमता रखते हुए अगर बाह्य द्रव्य का निमित्त ना ले तो कोई भी पुद्गल द्रव्य परिणमन नहीं कर सकता। ये आप अच्छे से समझ सकते हो। जितने भी पुद्गल द्रव्यों में परिणमन होते हैं अपनी अंतरंग शक्ति के अनुरूप ही होते हैं। समझ आ रहा है? मान लो ये लोहे की रेलिंग दिख रही है, सामने लोहा है ना? अगर हम इस लोहे को गलाएंगे, इस लोहे को किसी ना किसी रूप से पिघलाएंगे तो हमें अग्नि की जरूरत पड़ेगी, है ना? इस लोहे को कुछ परिवर्तित करने के लिए अग्नि के बिना लोहे में परिवर्तन नहीं आ सकता, क्योंकि वो उसकी मेल्टिंग फॉर्म जो बनेगी वो अग्नि के बिना नहीं बनेगी। समझ आ रहा है? आप उसको तोड़ नहीं सकते हो।
आप उसको किसी भी रूप से परिवर्तित करने के लिए उसको आपको गलाना पड़ेगा, और गलाने के लिए आपको अग्नि की सहायता लेनी पड़ेगी। ये अग्नि के बिना लोहा अपनी फॉर्म को चेंज नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? अब देखो, पुद्गलों की शक्तियां अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। अगर आपको लकड़ी को चेंज करना है तो अग्नि की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लकड़ी में अगर अग्नि डाल दोगे तो लकड़ी जल जाएगी, और लोहे में अग्नि डालोगे तो लोहे के अंदर मुलायमता आएगी, और फिर हम उसको जिस रूप में ढाल पाएंगे उसको हम उस रूप में ढाल देंगे। समझ आ रहा है? प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी जो पौद्गलिक शक्तियां हैं, हर द्रव्य अपनी इन्हीं शक्तियों के अनुसार चल रहा है। परिणमन बाह्य निमित्त के बिना कभी नहीं होता। पुद्गल द्रव्य के अंदर ये परिणमन दिखाई दे रहा है, लकड़ी भी अपना परिणमन कर रही है तो बाह्य निमित्तों के अनुसार कर रही है। लकड़ी के लिए अगर हम उसको पानी में डाल दें, पानी का संपर्क ज्यादा वो पाले, जल्दी गल जाएगी, जल्दी नष्ट हो जाएगी। लोहे को हम पानी में डाले रखें, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका, थोड़ा जंग खा सकता है लेकिन नष्ट नहीं होएगा। हर चीज का अपना अपना परिणमन, और जो चीज जिससे इफेक्टेड हो रही है वह चीज भी उतना इफेक्ट डालती है जितनी परिणमन की शक्ति उस अपने निजी द्रव्य में होती है। ये पुद्गल का परिणमन हमेशा अगर आपको दिखाई देगा तो अपनी शक्ति के साथ साथ पर द्रव्य की शक्ति को लेकर के चलता है। कोई भी पुद्गल में चेंज लाओगे आपको पर द्रव्य का सहारा लेना ही पड़ेगा। अपने अंदर उसकी चेंज करने की क्षमता होते हुए भी वो कहीं ना कहीं वातावरण का, मौसम का आधार लेकर के ही उसमें परिवर्तन आता है। ओम अरिहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने धर्म द्रव्य के परिणमन को विस्तार से समझा। धर्म द्रव्य कूटस्थ नहीं है, परिणमनशील है। इसमें परिणमन विकार रूप नहीं, स्वभाव रूप होता है। इसका शुद्ध रूप परिणमन अपनी शक्ति के कारण से होता है, पर अन्य द्रव्यों की उपस्थिति और निमित्त के बिना ये संभव नहीं है। इसमें जीव या पुद्गल द्रव्य सहायक नहीं होते, लेकिन आकाश और काल द्रव्य के बिना ये संभव नहीं है। आकाश धर्म द्रव्य को स्पेस दे रहा है, अतः एकांतिक रूप से ये नहीं मानना चाहिए कि शुद्ध होने के कारण धर्म द्रव्य के परिणमन में दूसरा द्रव्य सहायक नहीं होता। धर्म अधर्म अस्तिकाय का अस्तित्व पर द्रव्य सापेक्ष होता है। प्रत्येक द्रव्य अंतरंग और बहिरंग निमित्तों के माध्यम से अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। स्वसापेक्ष या निरपेक्ष कोई भी द्रव्य नहीं रह सकता। हर द्रव्य को परिणमन के लिए उसकी अपनी शक्ति के साथ साथ पर द्रव्य, पर क्षेत्र यानी आकाश द्रव्य जो क्षेत्र देता है, पर काल जो किसी काल के माध्यम से कहा जाता हो, और परभाव यानी कि जो पर्याय है, सभी आवश्यक है। मुनिश्री ने समझाया कि पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शक्ति को स्वीकार न करना एकांत मिथ्यात्व है। सापेक्षवाद का सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सापेक्षता से ही परिणमन करते हैं। भगवान महावीर द्वारा प्रस्तुत यह द्रव्य अस्तिकाय के रूप में ब्रह्मांड का वर्णन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कहीं अलग नहीं है। जैन विज्ञान और मॉडर्न विज्ञान दोनों में ही अंतरंग और बहिरंग दोनों निमित्तों को स्वीकार किया गया है, मतलब उभय निमित्त वशात। अंतरंग को उपादान की शक्ति और बहिरंग को बाहरी निमित्त शक्ति कहा जाता है। इसी सिद्धांत पर आधारित वर्तमान के तरह तरह के सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फील्ड के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। जिसे हम धर्मस्तिकाय कहते हैं, वह एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है जो हमारे लिए आकाश के रूप में है, वह स्पेस देने का काम कर रहा है। इसकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग फील्ड और कार्य क्षमता है।
और इन सब कार्य क्षमताओं को मिलाकर कॉस्मोस कहलाता है। कोई भी द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है तो किसी न किसी सापेक्ष से है, निरपेक्ष कुछ नहीं है। इस पूरे के पूरे लोक में 6 द्रव्यों का जो अस्तित्व है, यह सब सापेक्षिक सत्य के रूप में ही है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन काल द्रव्य के सापेक्ष होता है। आकाश द्रव्य अन्य द्रव्यों को अवगाहन देता है। अन्य द्रव्यों के निरपेक्ष इसकी अवगाहनत्व क्षमता का कार्य देखने में नहीं आएगा। यह अनंत काल से शुद्ध है और इसका परिणमन काल द्रव्य के सापेक्ष है। क्योंकि पुद्गल द्रव्य हमें दिखाई देता है, हम इसके माध्यम से द्रव्य के परिणमन को समझ सकते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल में ये समझना कठिन है। हमने जाना कि पुद्गल द्रव्य के परिणमन के लिए उसकी अपनी अंतरंग शक्ति के साथ साथ बाह्य द्रव्य का निमित्त भी आवश्यक है। जैसे लोहे को पिघलाने के लिए हमें अग्नि की जरूरत पड़ती है। पुद्गलों की शक्तियाँ अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। जैसे लकड़ी को चेंज करने के लिए अग्नि नहीं चाहिए। लकड़ी पानी का संपर्क ज्यादा पाकर जल्दी गल जाएगी, पर लोहा पानी का संपर्क पाके थोड़ा जंग खा जाएगा। जो चीज जिससे इफेक्टेड हो रही है, वह चीज भी अपनी परिणमन शक्ति के अनुसार उतना इफेक्ट डालती है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द चुनिए। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन किस द्रव्य के सापेक्ष होता है? जीव, काल, अधर्म, आकाश। अध्याय 5 के कक्षा 4 के आज के सवाल का सही उत्तर है जीव का। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।